ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज 8वें दिन 8वें अध्याय में आपका बहुत मुख्य, जैसे कल मैंने आपसे चर्चा किया था, जब भगवान 7वें अध्याय का अंत कर रहे थे तो उन्होंने 8वें अध्याय क्यों शुरू किया है उसके विषय में उन्होंने कल के अध्याय के अंत में बता दिया था। ठीक है। कल हमने कल भक्ति योग का शुरू किया 7वें अध्याय में। बहुत महत्वपूर्ण चीजें भगवान ने बताया। कल भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। भगवान की दो शक्ति होती है जिसके जिसके द्वारा ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत जो है दोनों को वो किस तरह संचालित करते हैं। एक तो होता है पराशक्ति, अपराशक्ति। अपराशक्ति होता है जो भौतिक शक्ति को, जो जो शक्ति उनकी इस भौतिक जगत को संचालित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है। उसमें कौन से होते हैं? 5 स्थूल तत्व होते हैं, 3 सूक्ष्म तत्व होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये स्थूल। और सूक्ष्म हो गया मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्व के द्वारा पूरी भौतिक जगत जो है वो संचालित होती है, कंट्रोल होती है भगवान की। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? उसे पराशक्ति बोला जाता है। तो भगवान उसको ये पराशक्ति किसे बोलते हैं? ये जो जीव हैं, हम जितने जीव हैं, पशु, चर, अचर, ये सब भगवान की पराशक्ति हैं जो अपराशक्ति को एक्टिवेट करती हैं, विदोहन करती हैं और वो चलायमान करती हैं, उसको एक्टिवेट जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 शक्तियां भगवान की। इसके बाद भगवान क्या बताते हैं? इसके बाद भगवान अपनी शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। शक्तियों भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। ठीक है। मैं प्रकाश हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मनुष्यों का सामर्थ्य हूँ। तो ऐसे करके भगवान कई अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं उन ऐश्वर्यों के द्वारा। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करते। वो कौन कौन होते हैं? मूढ़ा, मूर्ख। ठीक है। वो कौन होते हैं? जो सुबह से शाम तक बिना जीवन के उद्देश्य को जाने हुए सिर्फ कार्य करते हैं। दूसरा, वो जो जीवन को उद्देश्य को तो जानते हैं पर भूल गए हैं कि भगवान कौन है। उसे क्या कहते हैं? नराधम। मनुष्यों में, नरों में सबसे अधम। और बाकी के 2 कौन बच जाते हैं? माया अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना कौन होते हैं? वो जिनको ज्ञान तो होता है परंतु उनके ज्ञान को
माया ने हर लिया होता है, माया ने उनके ज्ञान को छुपा लिया होता है। तो वो कोई भी हो सकता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, कई विद्वान होते हैं, फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं। और सबसे अंतिम कौन सा होता है? असुर। असुरिम भवमाश्रिता। ठीक है, राक्षस जो भगवान को क्या कहता है कि भगवान जैसा कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर करके चार लोग ये कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो भगवान की भक्ति, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार प्रकार। आर्थो कौन होते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, परंतु उनको वो किसी न किसी तरह से भगवान की पीड़ा में है। ठीक है, गजेंद्र हाथी को हमने देखा, द्रौपदी को देखा, भगवान के भक्त हैं और पीड़ा में रहते हैं, तो भगवान से कुछ उम्मीद करते हैं, तो भगवान उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा आता है अर्थार्थी, भगवान से कुछ धन धान्य चाहिए। सुग्रीव को देखा कल, जो जिनकी संपत्ति को उनके भाई ने ले लिया, हड़प लिया था बाली ने। फिर ध्रुव महाराज को हमने देखा जो अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं? जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत लोग होते हैं ना जो भगवान के ज्ञान लेकर के वाद प्रतिवाद करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो मुझे कितना मेरे पास ज्ञान आ गया। तो ऐसे लोग वो भगवान के शरण में ग्रहण करते हैं, परंतु उनका ऑब्जेक्टिव होता है कोई भगवान का ज्ञान लेने का ऑब्जेक्टिव भगवान को जानना तो है, पर उससे ज्यादा वाद प्रतिवाद करना है। और सबसे अंतिम का चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन होता है? उसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान से सिर्फ ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? ज्ञानी होता है। ठीक है, लेकिन ये ज्ञानी को भी बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते। बहुत जन्म लग जाते हैं, तब वो भगवान की शरणागत धीरे 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 कर करके भगवान की शरणागत होता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः हमने कल के अध्याय में अध्ययन करा। और अंत में भगवान 7वें अध्याय का हमें बताते हैं क्या कि मेरा भक्त वही है जो अंत काल में मुझे स्मरण करता है। अंत काल का मतलब वो परीक्षा का समय जो हम सबको देना है। ठीक है, तो ये आज का अध्याय हम इसी परीक्षा के बारे में भगवान हमें अच्छे से समझाते हैं। इस परीक्षा की एग्जाम, ये जो एग्जाम जो हम सबको देना है वो कौन से, जो हम सबसे भयभीत रहते हैं। ठीक है, अपने जीवन में हम किस किस चीज से सबसे भयभीत रहते हैं? तो मृत्यु से हम सबसे भयभीत रहते हैं। तो ये एक ऐसा परीक्षा है जो हम सबको देना है। और ये एक ऐसा परीक्षा है जो बोल के नहीं आता है। जैसे हम जीवन में कोई भी परीक्षा देते हैं, चाहे वो छात्र का परीक्षा हो, अपने ऑफिस का किसी तरह का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा देते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि परीक्षा क्या है, इस दिन फलाना फलाना तारीख को आने वाला है। तो हमारी क्या है? तैयारी होती है, हम किसी न किसी तरह तैयारी करते हैं। परंतु ये जो अ, परीक्षा जो हम सबको देना है, इसकी तैयारी कोई नहीं करता। तो भगवान फिर हमें क्या शिक्षा देते हैं इस अध्याय में, वो हम देखेंगे। और इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। ठीक है, तो पहले तो अर्जुन कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, 8 प्रश्न करते हैं, उसमें से 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान पहले 3 श्लोकों में दे देते हैं। और जो अंतिम प्रश्न रहता है, उस प्रश्न का उत्तर भगवान इत्मीनान से पूरे अध्याय में समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किए भगवान से। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम चं किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है, पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, तो अभी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। ठीक है, तो भगवान के ये पुरुषोत्तम, भगवान को शास्त्र में पुरुषोत्तम बोला जाता है। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये देव तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रश्न कर रहे हैं। क्या है? पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत किसे कहते हैं, और पांचवा प्रश्न, ये देवता क्या कौन होते हैं।
ठीक है। और प्रश्न है, अभी यहाँ खत्म नहीं हुए अर्जुन। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? ठीक है, दो जो और जोड़ दिया उन्होंने। पहला क्या बोला उन्होंने? ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या होता है, ये देवता क्या है। फिर क्या बोला? बोला यज्ञ का स्वामी कौन है, कौन यज्ञ यज्ञ हम जो करते हैं उसका स्वामी कौन है और ये कहाँ रहता है। और सबसे अंतिम प्रश्न, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो ये कुल 8 प्रश्न हैं कि मृत्यु के समय जब ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, तो आपको लोग कैसे जान पाते हैं उस समय। आप तो कह रहे हैं हमेशा मेरा चिंतन करो, परंतु जो व्यक्ति मृत्यु को या तो किसी को अकस्मात आती है, और जिसको अकस्मात नहीं आती है उसको अंत में उसकी शरीर हो सकता है साथ ना दे, तो फिर क्या उसको उसकी कैसे तैयारी करनी। ठीक है, जरा मरण मोक्षा या मामाश्रित यतन्ति ये ते तद ब्रह्म तद विदु कृत्सनम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्ध। अच्छा, ये पिछले श्लोक। तो अब जो है ये 8 प्रश्नों के उत्तर, हम इन प्रश्नों को उत्तर समरी में भी देखेंगे। तो अभी बस सुन लीजिए, फिर समरी में के स्लाइड में मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। श्री भगवान उवाच अक्षरं परं परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो अद्भवकारो विसर्ग करम संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो कुछ चीजें हो सकती है आपको समझ नहीं आ रही, अभी पढ़ लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से एक समरी करके बताएंगे भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन का क्या प्रश्न है, चलिए पहले समरी आपको दिखाते हैं। ये 8 प्रश्न है, ठीक है, इसको समरी के रूप में देखिए। ये 8 प्रश्न क्या है। पहले उन्होंने क्या पूछा अर्जुन ने, ये ब्रह्म क्या होता है, तो आत्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म यानी कि स्वभाव, ये जीव का स्वभाव किससे कहते हैं। वो कर्म किसको कहता है, सकाम कर्म जो होता है वो क्या होता है। आदिभूत कौन है, आदिदेव कौन है, आदि यज्ञ कौन है, यज्ञ कर्ता कौन है। तो ये यज्ञ का जो स्वामी है वो कहाँ रहता है, और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। तो ये 8 प्रश्न है जिसके उत्तर भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अर्जुन के 3 प्रश्नों का इस श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं। पहला, आत्मा क्या है, तो भगवान क्या कहते हैं, आत्मा, ये ब्रह्म कौन है, तो भगवान कहते हैं ये जो आत्मा है हमारे शरीर में वही ब्रह्म भी कहलाता है। तो ब्रह्म का जो शब्द है वो कई बार इंटरचेंजेबली, मतलब जीव को भी ब्रह्म मुख्यतः जीव के लिए यूज किया जाता है, जीव यानी आत्मा। ठीक है, और भगवान के लिए क्या यूज किया जाता है, पर ब्रह्म। ठीक है, तो आत्म कह रहे हैं कि आत्मा को ब्रह्मा कहा जाता है। उसका स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। अर्जुन का क्या प्रश्न था, अध्यात्म क्या होता है, पहला पूछे कि ब्रह्म क्या है, दूसरा अध्यात्म क्या। तो अध्यात्म क्या, जो हर जीव का स्वभाव होता है। स्वभाव का क्या मतलब, जिस तरह से हम ये पृथ्वी का विदोहन करते हैं, जिस तरह प्रकृति, पृथ्वी नहीं प्रकृति का विदोहन करते हैं। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण और समझेंगे। ठीक है, श्री भगवान उवाच अक्षरम परम परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव अधोकारो विसर्ग कर्म संग। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया ना। तो देखिए, स्वभाव, अध्यात्म, अध्यात्म का क्या मतलब होता है, जीव का स्वभाव जिसके कारण हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये शरीर किस लिए हमें मिला है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस शरीर ये सोने का टुकड़े के समान है। तो हमें सोने के टुकड़े जैसा इसको सोने के टुकड़े टुकड़े जैसा इसको उपयोग करना चाहिए। एक मूल्य, मूल्य की तरह इसका ये मूल्य होता है, उसको मूल्यवान समझ करके उपयोग करना चाहिए। तो हम इस शरीर का जैसा इस्तेमाल करेंगे, हम
अगले अगले जन्म की वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से समझने का, इसको कहते हैं स्वभाव या अध्यात्म। आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक। देखिए, अगर हम पूरे जीवन 4 चीजों में संलग्न रहते हैं, वो क्या होता है ये हमेशा याद रखिए, जो पशु भी करता है और हम भी। मैथुन जीवन में अगर हम पूरे जीवन संलग्न रहते हैं, तो हमारी तैयारी हो रही है कि अगला जीवन हमारा क्या होगा, कुत्ते का हमें मिलेगा। क्योंकि कुत्ते का जो मैथुन जीवन होता है बहुत ग्रॉस होता है। ठीक है, ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि आप कहीं भी उसको देख सकते हैं मैथुन जीवन करते हुए। तो वो हम मैथुन जीवन में जो संलग्न रहता है, वो अगला जीवन उसको उसी तरह का प्राप्त होता है। ये शरीर हमको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, हमारा शरीर है, चाहे वो आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए या चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से भी देखिए, तो हमारा शरीर कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। अगर हम इस शरीर को कुछ भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा अगला जीवन की तैयारी चल रहा है कुछ ऐसे जीव या पशु में जो कहीं भी कुछ भी खाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम हमारा स्वभाव सतोगुणी के रूप में है, तो हम उच्च लोक की तरफ जाने का हमारा हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। हमारा स्वभाव जिसके द्वारा हम इस शरीर का इस प्रकृति की ओर, प्रकृति का जिस तरह हम यूज करते हैं इस शरीर के द्वारा। ठीक है, आदिभूतम शरोम भावम पुरुषश्चा आदिदेवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे देह प्रीताम्बर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ है, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदि भूत कह यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदि देव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देव देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो इसको समरी में अभी दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया। तो भगवान अर्जुन पूछते हैं पहले कि ब्रह्म क्या है, तो उसका उत्तर है आत्मा। भगवान उत्तर देते हैं जो आत्मा वही ब्रह्म है। दूसरा क्या पूछते हैं, अध्यात्म क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया, अध्यात्म का मतलब है कि हर जीव का स्वभाव जिससे उसका अगला शरीर प्राप्त होता है, अभी मैंने समझाया। तीसरा बताते हैं क्या, अर्जुन पूछते हैं ये सकाम कर्म क्या है। तो सकाम कर्म का क्या मतलब है कि वो कर्म जो हम अगले जीवन जिस कर्म के द्वारा हमारा अगला जीवन निर्धारित हो रहा है। तो हमारा मन में ये प्रश्न आ सकता है, हमारे पास कहाँ इतना समय है कि हम अगले जीवन के बारे में सोचें। चिंता में तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, हर पल कई कार्य कर रहे हैं, हर दिन कई कार्य करते हैं, हर पल कार्य करते हैं। तो ये कार्य पुण्य और पाप के रूप में संकुचित होते रहता है। तो कुछ पाप जो होते हैं या पुण्य जो होते हैं, वो इमिडिएटली फलीभूत हो जाते हैं, स्वतः ही फलीभूत हो जाते हैं। अब जैसे कोई आप बीज लगाइए, किसी भी पेड़ का बीज लगाइए, तो कोई पेड़ बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी को 5 साल 10 साल लगते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ करके कोई कार्य नहीं करना है कि हमें ये जीवन नहीं, ये तो अगले जीवन में वो कभी भी आएगा, या पुण्य हो या पाप हो, कभी भी आ सकता है। आधिभूतम, ये क्या होता है, आधिभूतम किसे कहते हैं, ये भौतिक प्रकृति जहाँ जिसको हम चलायमान कहते हैं, कर रहे हैं, इसको कहते हैं आदिभूतम। आदिदेव कौन है, ये हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। आदिदेव होता है यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट रूप, जिसमें पूरी प्रकृति हम देखेंगे। भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं वो विराट रूप। आदि यज्ञ कौन है, तो परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं उसे आदि यज्ञ कहते हैं। और वो कहाँ रहता है, तो हमारे हृदय के पास रहते हैं। और जो सबसे मुख्य प्रश्न है, ये 7 प्रश्न यही खत्म हो जाते हैं। जो 8वां प्रश्न है, इससे पूरा अध्याय शुरू होता है। ठीक है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो इसका उत्तर भगवान पूरे अध्याय में देने वाले हैं। चलिए, ये अगला 4 श्लोक जो है, ये इस पूरे अध्याय का नींव है। बहुत सुंदर श्लोक हैं कि भगवान को किस तरह स्मरण कर सकते हैं। तो आप लोग भी कुछ चीजें आपके साथ चर्चा करेंगे।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सह प्रयाति सद्मद्भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। देखिए चित्र में पितामह मृत्युशैया में लेटे हुए हैं और जीवन भर उन्होंने भगवान की स्तुति की। ठीक है, तो हमें जब हम महाभारत देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमारी भक्ति तो होती नहीं है भगवान के प्रति, तो हम भक्तों को भी पहचान नहीं पाते। तो हमें क्या लगता है कि ये भीष्म पितामह जो है ये तो एक पाप के भाव, एक पाप जो घटित हो रहा था उसके भागीदारी थे, परंतु ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, 12 महाजन में एक महाजन थे। इसलिए ये हमेशा वीर्य रस, भगवान के कई कई रस, 12 रस होते हैं, इसमें वीर्य रस होता है। वीर्य रस का मतलब होता है जो भगवान को वीर से वीरता से भगवान से प्रेम करता है। तो इसीलिए जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण को वो ललकारते हैं, ठीक है, लेकिन वो ललकार क्या होता है, प्रेम होता है भगवान से, वो भक्ति, उसे वीर रस में थे भगवान। तो भगवान रथ का पहिया उठा करके उनको मारने के लिए जाते हैं ना, जबकि भगवान ने प्रण लिया था कि वो कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे महाभारत में। लेकिन वो क्यों भगवान ऐसा करते हैं, भगवान गुस्से में नहीं करते, भगवान इसलिए करते हैं कि भगवान तो भक्त वत्सल है ना, भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो उनको लग जाता है कि जो पितामह है वो तो उनको वीर रस में प्रेम करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको वो रस प्रदान करने के लिए वो उनके साथ लड़ना चाहते हैं। खैर, पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्त्र संशय। भगवान कह रहे हैं कि जो अंत काल में मुझे स्मरण करेगा वो मेरी गति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, हम जीवन भर भोग करते हैं और अंत में हरे कृष्ण कर लेंगे, तो हो सकता है कि हमारे भगवान तो प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या ऐसे प्राप्त हो सकते हैं? भगवान ने तो यहाँ बोला है कि अंत काल में मुझे जो स्मरण कर पाओगे तो मेरी गति को मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, न अस्त्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपका क्या मानना है, क्या ऐसा संभव है जो भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेवा? आगे हम और पढ़ेंगे, इसमें भगवान और विस्तार से समझाएंगे। तो आप हैंड रेज करिए या फिर चैट में भी डाल सकते हैं कि अंत काल में सिर्फ हम भगवान को अगर स्मरण करते हैं तो क्या हम अ, भगवान की गति को प्राप्त कर सकते हैं? जी, आशीष प्रभु पूछिए, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बताइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हमारा अंतकाल तो किसी को भी नहीं पता कि कब आए। अगले सेकंड है कि अगले साल है कि अगले महीने है कि अगले दिन है, कि बस इसी पल है। तो अगर हम प्रभु का नाम अगर ये सोच ले कि जब मृत्यु आएगी तब लेंगे, तो मृत्यु कब आनी है तो किसी को भी नहीं पता। तो अगर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो, और हमारे फोटो पे प्रभु का नाम रहेगा, नाम नाम जब हम करते रहेंगे तो मृत्यु जब भी आनी है, नाम जब का अभ्यास बना रहेगा तो उसी क्षण नाम निकल जाएगा। और अगर हम यही सोचेंगे कि मृत्यु के समय करेंगे तो मृत्यु तो अनिश्चित है, तो कब आएगी, हम चलते चलते एक्सीडेंट में खत्म हो जाएंगे और प्रभु का नाम नहीं ले पाएंगे, तो कहाँ से प्रभु को प्राप्त होगा। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आशीष प्रभु, हरे कृष्ण। अनुराधा अरुणा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। एक ही हैंड रेज हुआ था, और कोई भाग लेना चाहते हैं? अंत काल में भगवान क्यों सिर्फ बोलते हैं कि मैं अंत काल में स्मरण करने से मुझे मेरी गति को प्राप्त हो सकेंगे? आशीष प्रभु ने बिल्कुल सही बोला। अंत काल में तो हम तभी स्मरण करेंगे जिसका, अगर हमारा जीवन भर जिसका अभ्यास नहीं रहेगा तब तक हम अंत काल में कहाँ स्मरण आने वाले हैं। हम जीवन भर जो कार्य करेंगे वही तो स्मरण आएगा, ठीक है ना। अगर हमें स्विमिंग प्रैक्टिस करनी है तो एक दिन अचानक स्विमिंग में हम चले जाएंगे तो हम स्विमिंग उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें जीवन पूरा साल भर उसको सीखना होगा, उसको उसका प्रयास करना होगा, ठीक है।
तो भगवान को कैसे हम फिर याद कर सकते हैं? भगवान का नाम का जप करना होगा और जीवन भर करना होगा। ठीक है, तो हो सकता है जो अंत काल हो, तो अंत काल में जो हमारा शरीर साथ नहीं होगा, तो कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हम भगवान का नाम जाप करने के लिए भी हमारा शरीर साथ ना दे। तो उस समय भगवान आगे बताएंगे उसके लिए क्या उपाय है, मैं क्या करता हूँ उनके लिए। ठीक है, अ, यहाँ तो उन्होंने बता दिया। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। यक्ष जब युधिष्ठिर के सभी भाइयों को मूर्छित कर दिए थे, मार दिए थे, प्राण ले लिया था उन्होंने। फिर युधिष्ठिर गए थे, तो युधिष्ठिर से उन्होंने कहा था कि तुम मेरे 100 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा तुमको, तब मेरे तुम्हारे भाइयों को मैं जीवित करूंगा। उसमें ये एक श्लोक पूछते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। यक्ष पूछते हैं कि सबसे जीवन में, इस संसार में आश्चर्यमय चीज क्या है? क्या आश्चर्य, सबसे आश्चर्यमय चीज है? तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थवरम इच्छन्ति, किम आश्चर्यम किम आश्चर्यम अतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खता पूर्वन पूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर से इसको इसको सार को समझाते हैं कि देखिए, हम हर वक्त लोगों को मृत्यु अपने अंतकाल तक पहुंचते देखते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पूर्वज हों, हमारे दादा हों, परदादा हों, कोई इस यहाँ पे अमरत्व के लिए नहीं आया है, सबका जीवन काल है। फिर भी ये चीज जब हम आप मन से सुनते हैं, तो हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि हम इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये सबको आनी है, पर ये सुनते ही सारे भयभीत हो जाते हैं और वो इस चीज को कभी भी अपनाते नहीं है। ये सबसे आश्चर्यमय चीज है। ठीक है ना? तो एक और संदर्भ आएगा, आपको कथा सुनाएंगे। तो भगवान तो अभी बोला उन्होंने कि अंत काले च मामेवा, तुम अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करोगे तो मेरे मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस श्लोक में बोलते हैं कि तुम जिस चीज का स्मरण करोगे उस चीज को प्राप्त होगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयन्ते कलेवरम तम तमाय कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक उद्योगपति होते हैं। उद्योगपति क्या होता है? एक उनका दुकान होता है। उद्योग तो नहीं होता, एक दुकान होता है, बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है। तो वो करीबन अपने अंतकाल में रहते हैं अपने। तो उनका शरीर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है, तो उनके बड़े बच्चे, उनका बड़ा बेटा, उनकी बहुत सारे लोग आए रहते हैं। तो उनकी थोड़ा सा वो बोल पाते हैं, तो अपने बड़े बच्चे को देख करके बोलते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो उनका जो बड़ा पुत्र होता है वो कहता है कि पिताजी, डॉक्टर ने अब आपके अंत समय हमें बता दिया, इसलिए उन्होंने कहा सभी परिवार को बुला लो। तो हम लोग सभी आ गए। तो ये जो व्यापारी होता है, वो सारा जीवन सिर्फ अपना धन कमाने के पीछे लगा रहता है। ठीक है, तो क्या बोलता है अपने बड़े पुत्र को? बोलता है, अरे बेवकूफ, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तुमको तो दुकान जाना चाहिए, दुकान में कोई चोरी ना हो जाए, तुमको तो वहां रहना चाहिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? अंतकाल में जो जीवन भर हम जिस चीज का अभ्यास करेंगे, अंतकाल में वही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, उसके अगला शरीर वही प्राप्त होगा। एक और उदाहरण देते हैं जो इस यहाँ पे आ, कथा के रूप में आता है। बहुत सुंदर कथा है, भागवतम में बहुत बड़ी कथा है भगवान का। भगवान के भक्त, एक बार और हमने इनका अध्ययन करा था तीसरे अध्याय में। भरत महाराज, जिनके नाम पर ये पूरे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो भरत महाराज जो थे, वो भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे और भगवान को स्मरण करने के लिए, भगवान को भक्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन से संन्यास लेकर के जंगल चले आए। ठीक है, तो एक बार वो स्नान करने जाते हैं और नदी में एक हिरनी
जिसको शेर दौड़ाता रहता है, वो हिरनी जो है वो गर्भ से होती है और वो पानी में कूदती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है और पानी में वो उनका बच्चा बच्चा होता है। तो वो जो बच्चा छोटा बच्चा होता है, ये भरत महाराज को मिल जाता है। जो हिरण का छोटा बच्चा, वो बहुत ही प्यारा होता है, हिरण का छोटा बच्चा। तो वो भरत महाराज का क्या होता है, गए तो थे भगवान की भक्ति करने के, परंतु जैसे ही छोटे बच्चा, हिरण का बच्चा खूबसूरत देख करके उन पे पूर्ण रूप से आसक्त हो जाते हैं। देखिए दूसरा तस्वीर आप देखिए, एक तरफ यज्ञ कर रहे हैं और दूसरा तरफ हिरण के बच्चे पर उनका ध्यान लगा हुआ है। तो एक रात को क्या होता है कि जो हिरण का बच्चा है वो अचानक उनके जो कुटिया है वो कुटिया छोड़ करके भाग जाता है। तो बड़े विचलित हो जाते हैं। विचलित होते 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 खोजते खोजते जाते हैं और रात का अंधेरा होता है। तो पहाड़ से उनका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो उनका अंतकाल आ जाता है। अंतकाल में भी क्या सोचते रहते हैं कि वो जो छोटा बच्चा है वो कहाँ चला गया। तो अगला जीवन जो प्राप्त होता है वो हिरण के रूप में ही होता है। परंतु यहीं पर समाप्त नहीं है ये कथा, ये कथा और भी लंबी है। तो क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तो इनको भगवान ने एक चीज दे दिया था। क्या दे दिया था कि उन्होंने उनकी पूर्व जन्म की स्मृति दे दी थी उन्होंने। तो उनको मालूम था उन्होंने क्या गलती की है। तो जो हिरण का उनका जन्म हुआ, उस जन्म में फिर उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई। तो उन्होंने इस कारण वो तीसरा जन्म भी उनको मिला, वो मनुष्य रूप में मिला। ठीक। वो इस कथा का सार, इससे सार नहीं है। सार ये है कि भगवान की भक्ति के लिए आए और भगवान की भक्ति के लिए और ये फिर हिरण से आसक्त हो गया और अगला जन्म हिरण के रूप में इनको मिला। इसीलिए अर्जुन क्या करना चाहिए तुमको, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामैव शासि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है। भगवान अब इसीलिए मैं तुमको ये कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो। ठीक है। और युद्ध करने का क्या तरीका है, मई अर्पितो मनो बुद्धि, मेरे अपनी बुद्धि और मन को मेरे में अर्पित करते हुए करो। ये एक दिन में नहीं होने वाला है। जीवन भर अगर हम भगवान का नाम का जप का अभ्यास करते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको भगवान स्मरण रहते हैं, भगवान का नाम स्मरण रहता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, भौतिक कोई भी कार्य कर रहे हो, आप ये व्यक्तिगत रूप से आप ये इस चीज को व्यवहारिक रूप से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक समय शुरू के में तो हमारा उतना रुझान नहीं आता है। ठीक है। पर वो करते 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 भगवान अभी तरीका भी बताएंगे। ठीक है। तो वो पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले उन्होंने क्या बोला, अर्जुन को क्या बोला, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति सतमद भावम यान्ति न अस्त्र संशय। अंत काल में मेरा स्मरण करोगे, फिर अगर नहीं करोगे तो जिस चीज का स्मरण करोगे वो तुमको प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयन्ते कलेवरम, वही शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। इसीलिए है अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अपने मुझे अपनी, तुम युद्ध करो और बुद्धि और मन को मुझ में लगाओ। लेकिन इसको इसको मेरा नाम को लेने का कैसे लगा ले सकते हो, जीवन भर कैसे तुम मेरा नाम ले सकते हो, क्या तरीका क्या है उसका। तो ये है वो। अब ये श्लोक वही बताता है, भगवान समझा रहे हैं कि किस तरह तुम मेरा नाम ले सकते हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य कामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थो अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ, हर जगह कह रहे हैं, ठीक है, कि मेरा मेरा स्मरण करो। किस रूप में, न अन्य गामिना, न अन्य गामिना का क्या मतलब होता है, अविचलित नहीं होना है, बिना विचलित हुए। और किस रूप में स्मरण करना है मेरा,
परमम पुरुषम दिव्यम, मुझे भगवान के रूप में स्मरण करो। अगर तुम ऐसे करते हो तो जब तुम युद्ध भी करोगे तब भी तुमको मैं स्मरण रहूंगा, और अंत काल आएगा तब भी मैं तुमको स्मरण रहूंगा। ठीक है, तो ये तरीका है भगवान को स्मरण रखने का, अभ्यास योग या युक्त देना, भगवान का नाम लेने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो शुरू में हो सकता है हमारी आसक्ति ना आ पाए, एक माला करने में हमें दिक्कत हो, परंतु हमें भयभीत नहीं होना है, हमें निराशा नहीं होना है। हमें वो 10 मिनट किसी तरह से मन को समझा करके, मन को क्या हमने पढ़ा था छठे अध्याय में, मन को मित्र बनाना है, मन को मित्र बनाना है। 10 मिनट भगवान का नाम स्मरण करना है, एक माला से शुरू करना है, एक माला से बढ़ाते बढ़ाते जैसा आपका अम, श्रद्धा विकसित होता है, आध्यात्मिक आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं, तब तक और माला बढ़ करते हैं। जितना माला करेंगे आप भगवान का स्मरण रहेगा, स्मरण रहेगा, फिर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको भगवान का स्मरण रहेगा। जब भगवान का स्मरण रहेगा तो आपसे गलत कार्य कम होने लग जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आपसे आप कोई भी आपका आपका चेतना शुद्ध हो जाए, चेतना शुद्ध होने लगेगा, चेतना शुद्ध होने लगेगा। ठीक है, एक और कथा सुनते हैं, बहुत सुंदर है, अजामिल की कहानी। अजामिल बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। अजामिल इसका एक और तथ्य है, अजामिल होते हैं, एक ब्राह्मण पुत्र होते हैं, लेकिन पतन हो जाता है इनका, ये गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं, इनके पिता बोलते हैं कि तुम जाओ जंगल में और लकड़ी लेकर के आओ। ठीक है, लकड़ी लेने जाते हैं तो एक पुरुष और स्त्री को आलिंगन करते हुए देख लेते हैं। देखना तो ठीक है, परंतु हमें क्या, हमने दूसरे अध्याय में क्या सीखा था, 62वें और 63वें श्लोक में, कि देख लिया तो ठीक, परंतु उस पे मन हमारा एकाग्र नहीं होना चाहिए। ध्याय तो नहीं करना है, ध्याय तो विषया पुंसा, यानी कंटेम्पलेशन नहीं करना है कि उस चीज को घर में भी आके सोच रहे हैं, रास्ते में भी चल रहे हैं तो भी सोच रहे हैं। जैसे हमारे साथ होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें हम ऐसी देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं या फिर मोबाइल में देख लेते हैं कि हमारे दिमाग में वो घर कर जाता है। ठीक है, तो उस वहाँ वो चीज नहीं करना है, ये अजामिल ने वही किया। ठीक है, एक विवाहित व्यक्ति था, ब्राह्मण था, और स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते हुए देखा, और बार बार वो स्त्री जो वैश्या थी, उसका मन में चिंतन करते 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 उससे आसक्ति हो गई। आसक्ति होने से फिर उनसे विवाह कर ली करके उसको घर लेके आ गया। विवाह करके घर लेके आ गया था, उसका उनके बच्चे भी थे। और फिर अम, इनसे अ, ये जो वेश्या थी, इनका इनका इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये हर तरीके से हर घृणित कार्य करने लग गए, चोरी करने लग गए, डकैती करने लगे। परंतु इन्होंने एक जीवन में अच्छा कार्य किया था। क्या किया था, अपने पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो पहले के समय में बच्चों के नाम लोग भगवान के नाम से रखते थे ना, हरि ओम, नारायण, कृष्णा। तो ताकि क्यों ऐसा रखते थे, ताकि वो बार बार इसी बहाने भगवान का नाम ले सकें। अब ये थोड़ा सा कम प्रचलित है, परंतु इन्होंने क्या किया, अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और ये नारायण से बहुत इनका लगाव था। तो हर बार बोलते रहते हैं, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, नारायण नारायण करते रहते थे। तो जब अंत काल आया इनका, तो ये तो इतने घृणित कार्य करा था इन्होंने, तो इनको तो यमराज के यमदूत आ गए, और यमदूत को देखकर बड़े बड़े दांत, उनके भयानक चेहरे को देख करके भयभीत हो गए। तो भयभीत होते हुए बोले कि नारायण, हे नारायण, हे नारायण, अपने छोटे पुत्र का नाम लेने लगे। तो नारायण का नाम इन्होंने लिया, और फिर भगवान के विष्णुदूत आया। फिर यमदूत और विष्णुदूत में बहुत वाद और प्रतिवाद चला, जैसे दूसरे तस्वीर में देख सकते हैं। यमदूत ने बोला कि मैं लेकर के जाऊंगा इसके शरीर से, सारा जीवन गलत कार्य किया है। विष्णुदूत ने बोला किंतु इसने नारायण का नाम तो लिया है जीवन भर। वैसे कथा बहुत लंबी है, बट सार के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका अंतिम इनका गति क्या होता है। इनको विष्णुदूत विजयी होते हैं, और इनको फिर अपने धाम की ओर लेकर के जाते हैं। तो अंत काले च मामेवा
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो जीवन भर जिसका अभ्यास करता है, बस अभ्यास करना होगा। इसने नारायण बोलने का अभ्यास किया था। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। और जब भी ये नारायण बोलता था, बहुत प्रेम से बोलता था, क्योंकि बच्चे का नाम था और बहुत आसक्त थे, तो बिना विचलित हुए हुए भगवान का नाम लेता था। ठीक है। तो अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अच्छा, आपने तो बता दिया कि कैसे मुझे स्मरण करना है, पर स्मरण करूं कैसे, कौन से रूप में करूं? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे एवं दिव्य स्वरूप है। तो भगवान का साकार रूप में चिंतन करना है हमें, निराकार रूप में नहीं कि भगवान एक ज्योति है। भगवान हर जगह है, छोटे से छोटे कण में भी है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन का एक मित्र था जो बहुत नास्तिक था। तो आइंस्टीन जो थे वो तो बहुत ही धार्मिक पुरुष थे और भगवान पे बहुत ही आस्था था उनको। ठीक है। तो वो अपने मित्र के साथ हमेशा वाद विवाद होता था। वो मित्र उनको जो आइंस्टीन थे वो बताते थे उनके मित्र को, आइंस्टीन नहीं, सॉरी, न्यूटन। न्यूटन जो थे वो हमेशा बताते थे कि भगवान है, लेकिन उनका मित्र जो है बोलता था भगवान जैसा कोई चीज नहीं। तो एक बार क्या हुआ, न्यूटन ने सोचा कि इनको समझाने का एक तरीका है। वो क्या करते हैं, अपने मित्रों को बुलाते हैं, अपने दोस्त, अपने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, बोलते हैं तुम एक मॉडल तैयार करो, पूरे सोलर मॉडल तैयार करो। वो सोलर मॉडल, बहुत सुंदर मॉडल तैयार करते हैं। न्यूटन अपने जितने मित्रगण हैं और उस मित्र को भी बुलाते हैं कि आओ देखो आज मैं तुम्हें बहुत ही अद्भुत चीज दिखाऊंगा। सबको दिखाते हैं और सही में बहुत अद्भुत होता है। वो जो मॉडल बनाते हैं उसके जो स्टूडेंट, वो बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है। तो सब वाह वाह करते हैं, वाह वाह करते हैं। तो इनका मित्र बोलता है ये तो वाकई बहुत सुंदर है मॉडल। ठीक है। तो वो कहते हैं कि किसने बनाया है ये मॉडल? तो उसका कोई जवाब नहीं देते न्यूटन। उसने फिर पूछता है किसने बनाया है? तो न्यूटन ने बोलते हैं कि मैं, मुझे नहीं मालूम। तो जब सारे लोग चले जाते हैं, तो इसका जो मित्र होता है बहुत गुस्से में आ जाता है और न्यूटन से बोलता है कि क्यों बार बार मैं तुमको सुबह बार बार पूछ रहा हूँ, पूरे समय से पूछ रहा हूँ कि किसने बनाया है, किसने बनाया है, किसने बनाया है। तो न्यूटन फिर बोलते हैं तो मैं तो कहते रहा हूँ, जवाब तो तुमको दिया कि मुझे नहीं मालूम है, शायद ये ऑटोमेटिक हुआ है, किसी ने बनाया है। फिर इसके मित्र बोलते हैं कि कैसी बातें करते हैं आप, क्या ये मॉडल ऑटोमेटिक कोई बना सकता है इतना सुंदर? तो न्यूटन फिर समझाते हैं उनको कि देखिए, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटा सा मॉडल जो लेबोरेटरी में रखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये इसके बनाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो मैं तो ये पूरी ब्रह्मांड, ये प्रकृति को आप देखिए कितना सुंदर है। हर समय ये एक्टिव रहता है, हर समय हमें ये, चाहे वो सूर्य उदय हो, सूर्यास्त हो, अपने समय में सूर्य आता है, अपने समय से सूर्योदय सूर्यास्त होता है, चंद्र आता है, हमें जल मिलता है, चंद्रमा के प्रकाश है। तो ये इतना सुंदर प्रकृति है, और आप इसको कैसे कह सकते हैं कि यहाँ इसके पीछे कोई नहीं है? तो फिर उनके मित्र उनकी बात को मानते हैं। ठीक है। तो भगवान का कोई निराकार रूप पे हमें चिंतन नहीं करना है, साकार रूप पे चिंतन करना है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है। तो अब भगवान बहुत सुंदर अभी आने वाला है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, दुखालय में शाश्वत, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पर इस अध्याय का बहुत अच्छा वर्ष है। आप ब्रह्मा भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना। ब्रह्म लोक तक, ये जो भौतिक जगत है, 14 जगत है इसमें। ठीक है। हम आगे पढ़ देखेंगे कौन कौन है ये सारे लोक जो है। इसमें भगवान बता रहे हैं इस सभी लोक में जन्म और मृत्यु लगा रहेगा। ब्रह्मा जी का भी हमने एज देखा था ना, उम्र देखा था चौथे अध्याय में, आज फिर पढ़ेंगे। चाहे वो आप स्वर्ग में ले लीजिए, और पृथ्वी में तो हर समय युद्ध चलता ही रहता है। ठीक है।
स्वर्ग में भी युद्ध चलता है, और नर्क में तो आपको मालूम ही है नर्क में क्या हो रहा है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी, हो सकता है हमारी 70 वर्ष या 100 वर्ष की आयु हो, पर ब्रह्मा जी की भी आयु सीमित है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन देखा था ना, ब्रह्मा जी का जीवन कितना है। हमारा 1 लाख साल, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। तो ब्रह्मा जी का पूर्ण जीवन 311, 311 ट्रिलियन ईयर्स है, जिसमें 50 साल उनकी भी हो चुका है। आपको स्मरण दोबारा दिला देता हूँ कि ये चौथा अध्याय में ये पीडीएफ होगा। ये पीडीएफ आप लोग जरूर अध्ययन कीजिए, जहाँ पे हमने पूरी सृष्टि का ये युग का कलयुग कितना होता है। कलयुग 4,32,000 साल का होता है। इसको 2 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, द्वापर का आएगा। ठीक है। कलयुग से 3 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कितना आएगा, वो त्रेता युग का उम्र आएगा। ठीक है। और 12 लाख के करीब। और कलयुग का 4 गुना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 17,96,000 के करीब आता है, तो वो सतयुग का उम्र है। तो ये चारों युगों को आप जब जोड़ते हैं तो एक चतुर्युग आता है। ठीक है। ऐसे 1000 चतुर्युग जो है, वो भगवान का ब्रह्मा जी का एक दिन है, 12 घंटा। ठीक है। और इतना ही उनका रात्रि है, 12 घंटा। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है, 100 वर्ष की उनकी आयु है। पर ब्रह्मा जी का भी आयु है। ठीक है, ये कहने का है तात्पर्य। अब तक तो भगवान बता दिए भौतिक जगत के बारे में, लेकिन अब जो है हमें भगवान ऐसा जगह लेकर के जा रहे हैं जो क्या है, अव्यय प्रकृति है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति जो शाश्वत है, और इसके इस व्यक्त और तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा और कभी ना नाश होने वाली है, और जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो अब तक तो भगवान ने बताया कि जहां हम रह रहे हैं, चाहे कितना भी हम ऊंचा चले जाएं, सबसे उच्च लोक कौन सा है, सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। उनका भी मृत्यु है। वो भी 311 ट्रिलियन साल के बाद उनका, वो इस धराधाम को अपना लीला समाप्त करेंगे। ठीक है। परंतु भगवान ऐसा घर है, एक ऐसा जगह है जहां जो कभी समाप्त नहीं होता। वो कौन है, भगवान का घर, भगवान का धाम। ठीक है। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उल्लेख करते हैं, जब ब्रह्मा जी अम, भगवान का घर का साक्षात्कार करते हैं तो बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं भगवान के धाम को देख रहा हूँ जो चिंतामणि के पत्थरों से बना है। चिंतामणि का पत्थर कौन सा, ऐसा इच्छा रूपी पत्थर जो छूते ही कुछ भी, कोई भी धातु में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो सोना हो, हीरा हो। ऐसा पत्थरों से भगवान का धाम बना है। वहां पे सुरभि गायें होती हैं, सैकड़ों सुरभि गायें। सुरभि गाय कौन होती हैं, वो गाय जो हमेशा दूध देती हैं, ऐसा नहीं जो लिमिटेड दूध देती हो हमारे भौतिक जगत में। वहां सुरभि गाय है। ठीक है। कल्पतरु वृक्ष है, ऐसे वृक्ष जो हमेशा हर मौसम में फल देते हैं, और एक ही वृक्ष में सारे फल होते हैं। ऐसा कल्पतरु, सैकड़ों कल्पतरु वृक्ष हैं भगवान के धाम में। और जहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए कौन है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। एक लक्ष्मी पर्याप्त है हमारी भौतिक जगत को संपन्न करने के लिए। ऐसे लाखों करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा में तत्पर हैं उनके धाम में। ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है भगवान का धाम को लेकर। ठीक है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि भगवान इतना रूप क्यों बदलते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, श्री राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी वराह के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं, कि क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से वो आकर्षित करते हैं। कोई हो सकता है भगवान राम के रूप में आकर्षित हो, कोई हो सकता है नरसिंह के रूप में आकर्षित हो। तो भगवान हमें अपने धाम जाने के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है। ये लीला क्यों रचते हैं, ये लीला क्यों होता है, इतना वृंदावन की लीला उन्होंने रचा, क्यों रचा,
ताकि हम आकर्षित हों भगवान के और अपने घर की तरफ आकर्षण हमारा विकसित हो, है ना। तो ये है आपका इसे कहते हैं गोलों का चार्ट, गोलोक। जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी में क्या आता है, हमने भूगोल विज्ञान पढ़ा है ना, तो उसमें क्या होता है, ये पृथ्वी का अ, ये पृथ्वी का एटलस आता है। उसी तरह हमारा आध्यात्मिक जगह का भी एटलस है, जिसे कहते हैं गोलों का चार्ट। ठीक है। तो इसको हम इसको समझना आज के बहुत मुश्किल है, परंतु आज समझने का ये है कि ये जैसे हमने अभी समझा था ना, आप ब्रह्मा भूनाथ लोका, तो ये जो 14 लोक हैं, ठीक है, ये 14 लोक जो ये भौतिक लोक है, जो जैसे हम भूलोक में रहते हैं, भूलोक से ऊपर होता है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से ऊपर है महर लोक, महर लोक से ऊपर होता है जन लोक, जन लोक से ऊपर होता है तप लोक, तप लोक से सबसे ऊपर है सत्य लोक। ठीक है, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। तो हमारे ऊपर कौन है, भूलोक, भूवर लोक, जहाँ पे पितरगण रहते हैं, राक्षस असुर भी रहते हैं, स्वर्ग लोग जहाँ देवता रहते हैं। इसके बाद के जो अगले 3 लोग हैं, वहां पे महर्षि लोग रहते हैं, महर, जन, तप, और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी। इनके नीचे कौन कौन है हमारे नीचे, जिसे कहा जाता है अतल आता है, अतल होता है, वितल होता है, सुतल होता है, तलातल होता है, महातल होता है, रसातल होता है और पताल होता है। ठीक है। और पाताल के नीचे होते हैं 28 नर्क। तो भगवान कह रहे हैं ये जो 14 के 14 लोग हैं, यहाँ पे जन्म और मृत्यु लगा रहे हैं। ये बहुत सुंदर मुकुंद माला शोध बोलते हैं इसको, जहाँ भगवान के एक बहुत उत्तम भक्त होते हैं, जिनका नाम होता है राजा कुलशेखर। वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान की क्या स्तुति करते हैं कि देखिए, मैं तो आज यंग हूँ, मैं जवान, तो मेरा कप और वित्त, मैं शरीर मेरा स्वस्थ है, तो अभी आप मेरी शरण में ले लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं आपका नाम का स्मरण कर सकता हूँ। जब वृद्ध हो जाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा। बहुत सुंदर ये स्रोत है, बहुत लंबा आता है। उसमें एक आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कृष्णा त्वदाय पाद पंकज पंजरांतम, अतएव मैं विसतु मनसा राजहंसा, प्राणप्रायन समय कपवत्त पित्त, कंथावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख सकता हूँ। तो जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो आपको कैसे याद रख सकता हूँ। आज मेरा शरीर चल रहा है, तो मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ये स्तुति कर रहे हैं राजा कुलशेखर, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, और 7वें अध्याय का और 8वें अध्याय का इस श्लोक को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये उपसंहार है, ये सार है। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम्, अत्येति तत्सर्वविदिं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति च आदम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे भक्ति योग की सर्वोच्चता को दोबारा स्थापित करते हैं। यहाँ पे किसके किसके कंपैरिजन करते हैं, किसके किससे तुलना तुलना कर रहे हैं। वेदेशु मतलब जो सारे वेदों को पढ़ता है। जैसे पुराने वैदिक काल में क्या होता था, पुराने समय में, कि जो शिष्य होते थे, ब्रह्मचर्य, जब वेदों का अध्ययन करने जाते थे, तो 25 वर्ष तक गुरु के गुरुकुल में रहते थे, और गुरु के दास बनकर रह कर करके वेदों का शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है।
और दास का क्या मतलब है, किसी दिन मतलब जैसा गुरु बोलते थे वैसा करना पड़ता था। किसी दिन अगर गुरु खाना भोजन प्रसाद पाना रह गया उनका, तो शिष्य को उस दिन उपवास करना पड़ जाता था। तो वो वेदों को पढ़ने का जो फल प्राप्त होगा, इसके बाद फिर वो क्या करता था, 25 साल के जब 25 साल हो जाता था, इसके बाद क्या करता था, फिर वो गृहस्थ जीवन में जाता था, जहाँ पे उसकी क्या संस्तुति की जाती थी कि यज्ञ करो, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ यज्ञ करो, इसके बाद दान करो। ठीक है, और दान कौन सा दान, सतोगुण में दान, रजोगुण तमोगुण का में दान नहीं, वो दान जो सतोगुण में दिया जाता है। ठीक है, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे 17वें अध्याय में, कि दान भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों को पढ़ने से हमें फल की प्राप्ति होती है, जो यज्ञों को करने से हमें फल की प्राप्ति होती है, जो सतोगुणी में दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो अत्यधिक तत्सर्व विदित्वा, यानी वो सिर्फ भक्ति संपन्न करने से उन सभी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो शास्त्र का अध्ययन का फल, यज्ञ करने का फल, दान देने का फल, ठीक है, इस फल का एकमात्र अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सारे फल हमें मिल सकते हैं। ऐसा करके भगवान इसको कंक्लूड करते हैं। तो प्रभुपाद जी देखिए क्या समझा रहे हैं हमें इस अध्याय के बारे में। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्ति अगर हम करते हैं, भक्ति में हमें करना क्या है, भगवान का नाम का जप ले करना है, भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करना है, प्रसाद को अर्पित करना है, उसे ग्रहण करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, भगवान के अर्च विग्रह को, मंदिर में जाना है, अर्च विग्रह को देखना है। ठीक है, बस यही, इसे ही भगवान से जुड़ना, इसे ही भगवान को जुड़ना कहते हैं। ठीक है, भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर के 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट 6 चैप्टर कर्म योग, 13 to 18 चाहे 13 से 18 ज्ञान योग, ये क्या करते हैं, भक्ति योग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आवरण पात्र है। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। हमने अंतिम श्लोक में ये पढ़ा, जो प्रभुपाद जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। हमें सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो वेदों को पढ़ने का हो, यज्ञ करने का हो। ठीक है, भक्ति करने मात्र से सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। तो भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ किससे समझना चाहिए हमें, भगवान ने बोल रखा है 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है, श्री संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय। तो कभी भी गीता वही पढ़िए जो इन संप्रदाय से आते हैं। ऐसा नहीं पढ़िए गीता, इसको इस तरह की गीता का कभी नहीं अध्ययन करना है जो किसी मनोधर्मी ने लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम गीता को सिर्फ भगवान के भक्तों के द्वारा ही समझ सकते हैं, हम मनोधर्मी से नहीं समझ सकते। ठीक है ना। और प्रभुपाद जी को जो गीता है वो सभी गीताओं में सबसे ज्यादा अगर पूरे संसार में अगर जीवन परिवर्तित किसी ने किया है तो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज, या भगवत गीता यथारूप। ठीक है, हरे कृष्णा। ये आपका 8वां अध्याय समाप्त होता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कल बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आने वाला है। वैसे तो सारे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर कल के अध्याय भगवान
अपना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट परम गुह्य ज्ञान भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, परम गुह्य ज्ञान उन्होंने 8 अध्याय लगा दिए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने के लिए। तो कल क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने वाले हैं भगवान, वो कल के अध्याय में पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा के कुछ प्रश्न हो सकते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। सेंट्रल फॉर्म नहीं मिले। प्रभु जी एक बार और नंबर बताइए प्लीज, नंबर डालिए मुझे। सागर प्रभु हरे कृष्णा, एक बार नंबर, फोन नंबर डालिए प्लीज। मैं आपको फोन नंबर नोट करके मंदिर तक दे देता हूँ, नहीं तो सुमित प्रभु को पर्सनली दे दूंगा। सागर प्रभु जी हरे कृष्णा, आप अपना नंबर दे सकते हैं। ठीक है सागर प्रभु, आपको भिजवाता हूँ ये। जनार्दन प्रभु कह रहे हैं अन्य लोक में क्या हम भक्ति कर सकते हैं? अन्य लोक की हमें चिंता नहीं करनी प्रभु, हमें बस यही लोक में जो लोक हमें प्राप्त हुआ है, जो शरीर प्राप्त हुआ है, उसी में हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करना है हमें। ठीक है, अन्य लोग में भक्ति कर सकते हैं, ऊपर के लोगों में तो में तो सारे भक्त बैठे ही में, ऊपर में जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भक्ति करने की आवश्यकता है। स्वाति माता जी कह रही प्रभु जी जैसे मेरा बेबी छोटा है, हम 16 माला करते हैं, तो क्या हम जब उसको सुलाते हैं दिन में उस टाइम भी माला कर सकते हैं? बिल्कुल माता जी, कोई नियम नहीं है माला करने का, आप कभी भी माला कर सकते हैं, आपको जब भी सहूलियत हो, जब भी आपको कंफर्ट हो, अपने कन्वीनियंस से माला कीजिए या माला कीजिए। पर प्रश्न, डॉक्टर माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हर जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी जैसे कि भी आपने बताया कि जो भगवत गीता है जैसे कि वो मनोधर्मी से नहीं सुननी चाहिए, तो ये मनोधर्मी से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? मनोधर्मी का मीनिंग हम किस तरीके से समझें? हाँ, जो अपनी चिंतन से भगवत गीता लिखते हैं, जो अपना 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 मतलब निकालते हैं। ठीक है, अपना मतलब निकाल करके भगवत गीता के तात्पर्य को लिखते हैं। जो संप्रदाय क्या होता है माता जी, क्या डिफरेंस होता है कि जो संप्रदाय होता है, संप्रदाय में जिस तरह भगवान ने बोला है वो लिगेसी उसी तरह चलती आ रही है। तो संप्रदाय में कोई ऐड और एडिट, डिलीट और ऐड चीज कुछ भी नहीं होता है, जैसा भगवान ने बोला है उसी तरीके से वो वही चीज उतारते हैं। परंतु मनोधर्मी का क्या मतलब है, हमको जो पसंद आया हमने उस तात्पर्य को अपने तरीके से समझा, अपने जीवन में जैसा हमने उसको उतारा है उससे लिख दिया। वो तरीका सही नहीं है। भगवान ने तो बोला है एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो योगितो, ये ज्ञान को सिर्फ परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है। जिस तरह मैंने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, तो ये जो परंपरा आ रही है, तो इस परंपरा अगर हम फॉलो करते हैं ना माता जी, तो उसमें क्या होता जी है जी। कि ये ज्ञान जो है जैसा भगवान ने बोला था वैसा ही आता है। तो परंपरा में कोई अगर आचार्य हैं तो अपनी कोई कल्पना से वो तात्पर्य को नहीं लिखते हैं, उन्होंने अपने गुरु से जैसा सुना है वैसा ही लिखते हैं। उनके गुरु ने उनके गुरु से जैसा सुना है वैसे ही लिखते हैं, उनके गुरु ने जैसा सुना है वैसा ही लिखते हैं। और ये गुरु की सिलसिला कहाँ खत्म होती है? भगवान पे।
तो आपको जो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य मिलते हैं, ये परंपरा से आई हुई है। ठीक है, इसीलिए जी इसमें जी उन्होंने अपना कुछ नहीं ऐड किया। उदाहरण एग्जाम्पल से ऐड कर सकते हैं समझाने के लिए, परंतु जो अ, मर्म है, तत्व है, वो वही है जैसा जो भगवान ने बोला है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज मुझे और पूछनी थी। जैसे कि हम लोग सुबह या शाम को जब भी आरती करते हैं, तो वैसे तो जैसे मैंने हमेशा आरती कृष्ण जी की सुनी है, आरती कुंज बिहारी की, है ना। लेकिन अभी प्रभु जी हमारे पास जो पुस्तक थी उसमें बड़ी सुंदर कृष्ण जी की आरती है। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय 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 गिरधारी दानव दल बलिहारी गोदी जितकारी। तो अभी नियम से हमारा क्या है कि हम सुबह शाम उसी आरती को जरूर पढ़ते हैं अपने घर में। तो आरती जैसे हम कोई भी अपना पढ़ सकते हैं, या कृष्ण जी की कोई विशेष आरती होती है जो हमें पढ़नी चाहिए? नहीं नहीं माता जी, आप कोई भी आरती कर सकते हैं, परंतु आरती में बस भगवान का नाम का स्मरण होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा आरती है, आप करते रहिए। और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके आरती कीजिए। ओम नमो, मैं भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये सिंपल 4 शब्द हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करके भी आरती कर सकते हैं, बस नाम होना चाहिए भगवान का। ठीक है, तो जी जी आप कर सकते हैं माता जी, कोई जी। प्रॉब्लम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे अध्याय के आखिरी में श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि शुरू के जो 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय, ये बीच के अध्यायों का आवरण है। और इन अध्यायों की रक्षा करते हैं प्रभु खुद, इन अध्यायों को आवरण देके जो बीच के मोक्ष प्राप्ति। तो मेरा कुछ सवाल तो नहीं है, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का अध्याय सुनने के बाद चित्त बहुत शांत और बहुत बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। और बहुत ऐसा लग रहा है कि यार मतलब जैसे भगवान का प्रसाद पाते हैं और खाते हैं तो तृप्ति सी मिलती है। चित्त बहुत शांत लग रहा है आज का अध्याय सुनने के बाद और आपसे इसके मर्म समझने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं गीता बहुत सालों से सोच रहा था पढ़ूंगा पढ़ूंगा गीता मेरे पास प्रभुपाद जी की। मैं मुंबई किसी कारणवश मीटिंग में गया था, तो मैंने वहाँ पे जो आप लोगों के स्वयंसेवक हैं जो देते हैं, तो मैंने एज इट इज इंग्लिश वाली भी ली थी और हिंदी वाली भी ली थी। मैंने उसके शुरू के 2-3 अध्याय पढ़े हुए थे, पर मर्म जो आप लोग समझा रहे हैं, तो आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और आज का तो मतलब अमृत सा स्वाद लगा सुनने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की जय, श्री जय प्रभुपाद। श्री जय श्री हरे कृष्ण। मानव प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। मानव प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए प्लीज। प्रभु जी, श्री भगवत भागवत गीता के हिसाब से उसके अनुसार हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मतलब हमें किस चीज के लिए अपने जीवन में एम करना चाहिए? ये मैं थोड़ा सा जिज्ञासु हूँ इसका। हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा करना। ठीक है, हमें जो भी करना है भगवान की हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो है भगवान का सेवा करना। ठीक है प्रभु। 18 ठीक है। अध्याय। जी पूछिए, और पूछिए, पूछिए प्रभु। नहीं ठीक है प्रभु जी, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, 18वां अध्याय के 66वां श्लोक में भगवान पूरे गीता का सार को प्रकट करते हुए बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्म, तुम्हारे जो शारीरिक धर्म है उसको छोड़ करके मेरे शरणागति करो, तुम सभी, तुम्हारे सारे पाप से तुमको मुक्त कर दूंगा। ये डरो मत, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत। तो यही सार है गीता का, कि हमें भगवान की सेवा करना है। और हमें जानना है कि हमारा जीवन का उद्देश्य जो है, हमारे पिता कौन है। ठीक है, तो हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है भगवान की सेवा, अपने सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, यही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Oppo A3, प्रभु हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, जैसे आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब किसी इंसान का आखिरी समय होता है तो उस समय भी इंसान को, आखिरी पलों में भी भगवान जी को स्मरण करना चाहिए, और पहले से भी हमें उसकी आदत होनी चाहिए कि उनकी भक्ति की। कई बार कई बार किसी इंसान के साथ ऐसा होता है कि आखिर में उसको कुछ कुछ सेकंड ही मिलते हैं और बिल्कुल पता बिल्कुल भी नहीं लगता है उस इंसान को। तो बिल्कुल कुछ उन कुछ सेकंड्स में तो वो कैसे भगवान को या श्री कृष्ण जी को याद कर सकता है या स्मरण कर सकता है? उसको अपने माता पिता भी याद आ सकते हैं एक सेकंड के लिए, या अपने भाई बहन याद आ सकते हैं। तो उन कुछ सेकंड्स में वो कैसे ये ध्यान में रखेगा कि मुझे भगवान जी को याद करना है, स्मरण करना है? तो अगर वो बिल्कुल। नहीं कर पाया आखिर के सेकंड या पलों में, तो इसका मतलब कि जैसा भगवान जी ने बताया है कि तो फिर वैसा पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे वो पूरी उम्र करता रहा याद, आखिर में नहीं कर पाया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। इसके बारे में जानना है तो पूरा 8वां अध्याय पढ़ना होगा हमें। हम पूरा 8वां अध्याय नहीं पढ़े, तो अगले लेवल में इसको आप पढ़िएगा जरूर से। बहुत सारी चीजें आपके आपका प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, आपने अच्छे से सुना। भगवान बताएंगे 8वें अध्याय में और पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि अगर पूरे जीवन भर मेरा नाम का स्मरण किए हो और अंत काल में किसी वजह से मेरा स्मरण नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तुम मृत्यु संसार सागरात, मैं तुमको आऊंगा लेने के लिए, मैं पर्सनली आऊंगा तुमको लेने के लिए। ठीक है, भगवान स्वयं आते हैं हमें लेने के लिए। ठीक है, तो अगर हम अभ्यास करते हैं जीवन भर तो फिर हमें भगवान देखते हैं, फिर भगवान स्वयं हमें एश्योरेंस देते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मृत्यु संसार सागरा से तुमको लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो हमें बस अभ्यास करना है प्रभु, और कुछ नहीं, बाकी सब छोड़ देना है। भगवान हमें बहुत कुछ, सारा कुछ बता दिया उन्होंने 8वें अध्याय में कि हमें कैसे जीवन के, देखिए भगवत गीता इतना सुंदर है प्रभु कि जीवन कैसे व्यापन करना है वो भी हमें सिखाते हैं, अंत काल में हमें किस तरह रहना है वो भी हमें, अंत काल के बारे में भी जीवन भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से अध्ययन कराता है, बहुत अच्छा व्यवहारिक ज्ञान देता है। तो भगवान खुद लेने आते हैं अगर किसी के साथ वो स्मरण नहीं कर पाया भगवान को। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकज पंकजा पंकज आकशी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, प्रभु जी मेरा नाम है पंकजाक्षी। पंकजाक्षी, बहुत सुंदर नाम है राघवन। कमल का फूल है ना प्रभु जी। हम्म। अच्छा ओम प्रभु। पंकज भगवान को जब स्तुति कर रही थी कुंती महारानी, तो कुंती महारानी कह रही थी, आपका नाम जैसे सुना मैंने तो मुझे वो स्तुति याद आ गई। ओम पंकज नामाय ना भाया, ओम पंकज मालिने, ओम पंकज नेत्राय, ओम पंकज आंग्रिय। आपके नाभि पंकज के समान है, आपका नेत्र पंकज के समान है, आपके चरण पंकज के समान है। तो सब बहुत कुछ है सुंदर। प्रभु जी, लेकिन खुद को नहीं है ना। प्रभु जी ऐसे था, मैं मतलब 1 साल से मैं 16 माला कर रही हूँ। हम्म लेकिन फिर भी मैं अभी भगवत गीता का किताब भी पढ़ती हूँ, 15वां अध्याय भी एक दिन एक बार तो पढ़ लेती हूँ। अर्थ भी बर्तन भी सब श्लोक भी। लेकिन फिर भी प्रभु जी इतना मन में वो नहीं आ रहा, जैसे भगवान जी के बिल्कुल ही हम लीन होना चाहिए ना, वो नहीं होता, मन इधर उधर भटक जाता है। उसका क्या कारण हो सकता है प्रभु जी? सब। माता जी, एक चीज रखना है हमें हमेशा, आचार्य बताते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म परिवर्तनात्। हमें हमेशा उत्साहित रहना भक्ति में, निश्चयात कि जो मार्ग आप फॉलो कर रहे हैं उसमें दृढ़ता बना के रखना है, और धैर्यात, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। हमको लगता है कि हमें ये इमिडिएटली हो जाएगा, ये इमिडिएटली नहीं हो सकता है। आप छोड़ दीजिए माता जी, ये सोचना छोड़ दीजिए। अब हम आसक्ति खत्म होगा, अब आसक्ति खत्म, ये छोड़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ओपनली आप बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बस यही तरीका है।
वो आप धैर्यवान बनिए और उत्साहित रहिए, हमेशा उत्साहित रहिए, मोटिवेटेड रहिए कि आज नहीं तो कल ये आएगा और आना ही है, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखिए और ओपन माइंड से करते रहिए इसको, दृढ़ता के साथ करते रहिए, नियमों को फॉलो करते हैं। नियम जो बना 16 माला आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी। भगवान के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, सारे ऐसे साधना भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। बस ये करते रहिए। सुबह 4 बजे उठिए, 4:30 बजे मंगल आरती कीजिए। वो आरती देखती हूँ प्रभु जी मैं 4:30 बजे उठ के हाँ। 5 बजे तक आरती बंद हो, उसके बाद थोड़ा सो जाती ठीक है, तो मंगल आरती कीजिए और ये सिस्टम बस फॉलो कर दीजिए, छोड़ दीजिए बाकी भगवान को। भगवान हमारी प्रभु जी वो मंगल आरती का वो मेरे को दे दोगे थोड़ा लिंक? एकदम इतना नहीं आता आरती में कि कैसे गा आप सुमित जी मंगल को। आरती अटेंड करते हैं ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो मंगल आरती जब अटेंड करते हैं तो आपको क्या वो चाहिए क्या? हाँ जी, आ, आरती के गुरु टेस्ट जो अष्टकम बोलते हैं चाहिए क्या? गुरु अष्टकम। हाँ जी, हाँ जी। संसार दावन नलिनी ढलो का। हाँ मतलब थोड़ा वो तो पता है, लेकिन फिर भी कुछ हो जाता है ना, ढंग से बोल नहीं पाते। हाँ, तो आपके ग्रुप आपने व्हाट्सएप में भिजवा दूंगा माता जी आपको, संसार दावन नलिनी ढलो का, उसको वो- सुनते रहिए, सुनते रहिए। हाँ जी, ठीक है, तुलसी माँ का भी डाल दीजिए प्रभु जी प्लीज। ठीक है, दोनों का वो हो ठीक सकते हैं तो। ठीक है, ठीक तीनों है प्रभु डलवा जी, बाकी हाँ बाकी प्रभु की इच्छा। देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किन्हीं का प्रश्न है? दिनेश प्रभु कुछ चैट में पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त जब पुनः जन्म लेता है और शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त होता है, तो फिर पितृलोक में कौन जाता है? पितृलोक में पितृगण जाते हैं प्रभु। पितृलोक जैसा नाम बोल, पितृलोक जाते हैं। जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा जो है आधा देवलोक है और आधा पितृलोक है। तो कुछ दिन तक गरुड़ पुराण में आता है, कुछ दिन तक जो पितृलोक हैं, पितृगण होते हैं, वहां रहते हैं, फिर उनको शरीर प्राप्त होता है। अगला जो शरीर प्राप्त होता है वो कुछ दिन वो पितृलोक में रहते हैं, फिर शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, और हमें बस इन लोकों 14 लोक से ऊपर की दृष्टिकोण रखना है। गीता हमें इन लोकों में रहने के लिए नहीं कह रही है, इन लोकों से बाहर जाने के लिए कह रही है। ठीक है, तो इस आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि पितृलोक में पितृलोक रहते हैं और कुछ समय तक रहते हैं। इसके बाद उनको जब अगला शरीर मिलना रहता है तो फिर वो इसके बाद उस शरीर के अनुसार उनको लोक मिलता है। तुलसी माता जी कह रही, प्रभु जी आप चैप्टर का रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं किए ये यूट्यूब पे। अच्छा तुलसी माता जी, मैं देख लेता हूँ, वैसे तो मैंने तो सारे भेज दिए थे। रणजय चौधरी कह रहे हैं, भगवद गीता का नॉलेज भगवान तभी देते हैं जब हमारे सब पाप नष्ट हो गए, क्या ये सही है प्रभु जी? भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ भगवान अपने भक्तों को ही देते हैं। ठीक है, तो आप भक्त हैं इसलिए आपको ज्ञान ये प्राप्त हो रहा है। तो आप इसको दोनों हाथों से इसको समेटिए और अगर व्यवहार में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं, परंतु गीता को अगर समझने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 6 बार पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं ये 18 दिन में सिर्फ विहंगम लोकम ऊपर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आगे के लेवल में उसमें पढ़िए इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए। आशीष प्रभु कुछ और प्रश्न है आपके? कुछ और पूछना चाहते हैं कि आशीष प्रभु? आपने हैंड रेज कर रखा है। जी 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 प्रभु जी।
पूछना नहीं था, सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जैसे प्रभु जी सभी की इतनी जिज्ञासाएं रहती हैं, इतने प्रश्न रहते हैं, तो ऐसी कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऐसी कोई सीरीज नहीं है जिसमें सारे क्वेश्चन समाहित हो? क्योंकि जिज्ञासाएं आप देख रहे हैं लोगों की बहुत आती है, हमारी खुद की इतनी जिज्ञासा है, इतने क्वेश्चंस हैं, गीता पढ़ने के बाद भी कई प्रश्नों के उत्तर एक भौतिक व्यक्ति को तो शायद ही मिल पाए जब तक कोई गुरु। तो ऐसी कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन नहीं है कौन की या फिर आप लोगों की, जिसमें सारे जितने क्वेश्चन आपने जवाब दे दिए वो तो अच्छे हैं पर लोगों को मिल पाए उसमें? इस्कॉन डिजायर ट्री में जाकर के ढूंढिए, इस्कॉन इस्कॉन डिजायर डिजायर। ट्री। हाँ, इस्कॉन डिजायर ट्री है, ठीक है। जी तो उसमें जाकर के आपको बहुत सारे अभी तक जितने भक्तों ने प्रश्न किए हैं वो हैं। जी और सबसे अच्छा तो प्रभुपाद की बहुत सारी, बहुत छोटी सी प्रश्न, क्वेश्चंस एंड आंसर की एक बुक आती है, उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है बहुत जवाब दिए। बहुत प्लेटफॉर्म है प्रभु जी, बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये एफएक्यूज मिलेंगे। डिजायर ट्री है, प्रभुपाद जी की बुक ही आती है, जो उन्होंने पूरे अपने जीवन में इतने एफएक्यूज हैं सबका डिस्कशन के माध्यम से दिया है, उसको पढ़िए, ठीक है। जी, वही वही जानना चाह रहे थे कि क्या नाम है सर पुस्तक का? प्रश्न उत्तरी, प्रश्न और प्रश्न उत्तर। उत्तर हाँ, शीला प्रभुपाद जी की। जी जी चिल प्रभुपाद जी की, ठीक है। जी। कल मैं हरे वो किताब भी आपको दिखा दूंगा, जी, वो, बिल्कुल 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 जी। ठीक है, तो उसको बिल्कुल। पढ़िए। हर जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, फिर आज चलते हैं। ऑनलाइन कहाँ से प्रभुपाद जी की गीता को प्राप्त किया जा सकता है प्रभु जी? आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा दिनेश प्रभु, इसी इसमें मैं सुमित प्रभु को बोलता हूँ। वहाँ सारी हमारे मंदिर में जितनी किताबें हैं वो आप देख सकते हैं। वो किताब आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, बहुत कम, ज्यादा मूल्य नहीं होता है, मैं मुझे ध्यान में नहीं है, बहुत कम मूल्य है। तो अभी मैं आपको लिंक, वो बुक के सारे बुक्स के लिंक्स भिजवा, हाँ देखिए भी आ गए हैं आपके, लिंक्स आ गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सुमित प्रभु ने भेज दिया है, दिनेश प्रभु आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सुमित प्रभु जी ने भेजा है, लेवल 1 के सेट है, लेवल 3 4 के सेट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सुमित प्रभु जी ग्रुप में भी डाल दीजिए, ये चैट तो अभी बंद हो जाएगा ना, तो उसमें ग्रुप में भी डाल दीजिए। आप लोग यथारूप को, आप जिनके जिनके पास यथारूप नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिए सबके हाथ में यथारूप हो और उसका अध्ययन हम कर सकें, ठीक है। आशीष पांडे प्रभु, ये अंतिम प्रश्न लेते हैं। आशीष प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जी प्रभु जी, मैंने इस कान का मतलब यूट्यूब में ही देखना स्टार्ट किया था। उससे प्रभु जी मैंने एक माला चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही एक माला चैंटिंग करना स्टार्ट किया, महीने भर में मेरी जो जो बुरी आदतें थी वो ऑटोमेटिक, मतलब मैं पहले चाह नहीं रहा था कि वो छूटे करके, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी अचानक से इच्छा खत्म हो गई प्रभु जी। तो मतलब ऐसा कैसे हुआ ये मेरे को समझ से अभी भी नहीं आता है कि बस हरि नाम जप की इतना महिमा है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरी बहुत सारी बुरी आदतें थी जैसे कि ड्रिंक स्मोक वगैरह, ये पूरा मेडिटेटिंग जो भी, ये सब पूरा छूट गया, अभी कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पूछना था आपसे। हमारे आचार्य ने हमें ये बताया है, तो हमें सिर्फ ब्लाइंडली आचार्य को अगर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि आचार्य ने क्या बताया है कि ये जो है ये नाश, कली का कलेशों का नाश करने वाला है, ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है, ठीक है। और जी जी आपका आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिन्हों जो भी करेंगे उनका व्यवहारिक एक्सपीरियंस आएगा, ये जी व्यवहार जी में आना ही आना है, इसमें कोई दो डाउट ही नहीं है। आपके आपकी बुरी आदतें तो जाएंगी, क्यों होता है ऐसा मालूम है प्रभु? प्रभु ऐसा है कि हमारे हमारे हर लोग, हम जो हैं भगवान के अंश हैं, भगवान ने बताया ना 7वें अध्याय में हम अंश हैं। तो जो हम जी भगवान जी के अंश होने के कारण, जो कृष्ण चेतन ईश चेतना है हम सब के अंदर, वो ईश चेतना होती है, ठीक है। हम जब माला करना शुरू करते हैं, तो वो ईश चेतना जो होती है वो जागना शुरू होती है, ठीक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे
साधे कभू नाई, श्रवण आदि कृष्ण चित्ते करय उदय। जब हम श्रवण करते हैं तो ये जो ईश चेतना है ये उदय होने लग जाता है। अब जो छोटा बच्चा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था ग्रुप में, कि उसमें हम चलना माँ बाप नहीं सिखा सकते हैं, बस उसको सपोर्ट देते हैं। तो चलने की जो प्रवृत्ति होती है वो अंदर में ही होती है बच्चे की। ठीक उसी जी प्रभु। तरह ईश चेतना जो हमारे अंदर में प्रवृत्ति होती है, हरे कृष्ण महान मंत्र के द्वारा हम इस ईश चेतना को जगाते हैं। ठीक है। तो इस चेतना जब जगता है तो मल जो है, वो हृदय का जो मल है वो धीरे 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 साफ होने लगता है। जैसे आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सबके साथ वो एक्सपीरियंस है, हमारे साथ है, जो भी कर रहे हैं जी। सबके साथ ये एक्सपीरियंस हो। और सर प्रभु जी एक और पूछना था, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो उस समय अपने आप को कैसे बचाएंगे इस गलत आदतों या माया से, जो भी कैसे बच सकते हैं अपन आगे? माया नहीं घेर सकती आपको, बस आप माला मत छोड़िए, माया जी आपको प्रभु। पकड़ेगी ही नहीं। ये आप दृढ़ता अगर रहेगी आपकी, तो आपको गलत आदतें लग ही नहीं सकती। माला बस नहीं छोड़ना है आपको, ये जी आप बस ध्यान रखिए। माला जितना कर रहे हैं उसको बढ़ाइए, एक कर रहे हैं तो उसको दो लेके जाइए, दो के जगह तीन लेके जाइए। अपना जो इंद्रियां हैं, अपनी इंगेजमेंट है, वहीं कहीं जो और लगाते हैं वो इधर लगाइए इंद्रियों जी। को। ठीक है। शुरू में तो एक ही माला करता था प्रभु जी मैं, लेकिन अचानक से ना फिर मेरा अब 2 माला करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं, हरि बोल प्रभु, बहुत हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप प्रभु। बढ़ाते जाइए। वो जी। वो आपको माया नहीं छू पाएगी। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, चलते हैं अभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।